निर्जला एकादशी जिसे साल की सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत को रखने से मनुष्य के सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और इस दिन किए जाने वाले दान पुण्य व्रत आराधना का फल 100 गुना ज्यादा मिलता है। तो 2023 में आखिर इस एकादशी का पर्व किस दिन है और शुभ मुहूर्त क्या है? निर्जला एकादशी में किस देवता का पूजन किया जाता है और पूजन विधि किस प्रकार है? साथ ही निर्जला एकादशी के दिन ऐसी कौन सी चीजें दान करनी चाहिए जिससे हम अपने इस जन्म के साथ आने वाले कई जन्मों को सुधार सकें और एक साल में सभी एकादशियों का फल एक बार में प्राप्त कर सकें। अगर आप इस दिन 11 रुपए की यह एक चीज दान कर देते हैं तो आपको महान पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। तो आखिर कौन सी वह एक चीज है जिसे हमें दान करना चाहिए? अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आगे चलने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त करना चाहते हैं और नारायण की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्येष्ठ मास में आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत न केवल दीर्घ आयु देगा आपको बल्कि मुक्ति भी प्रदान कर सकता है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में काफी हद तक कठिन होता है क्योंकि निर्जल रहना यानी बिना पानी पिए रहना पड़ता है और मान्यता है कि जो भी इस व्रत को रख लेता है उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी मिल जाते हैं। आप सभी को यह भी बता दें कि इस साल 2023 में निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 30 मई को दोपहर में 1:07 पर होगी और इसका समापन 31 मई को दोपहर 1:45 पर होगा। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होने जा रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का समय सुबह 5:24 से लेकर सुबह 8:51 तक रहेगा। उसके बाद दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:35 से दोपहर 12:19 तक। जो लोग 31 मई को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे वे अगले दिन 1 जून गुरुवार को व्रत का पारण करेंगे। 1 जून को निर्जला एकादशी व्रत पारण का समय रहेगा सुबह 5:24 से सुबह 8:10 तक। इस समय अवधि में पारण करके व्रत को पूरा कर लेना चाहिए। इस दिन द्वादशी तिथि दोपहर 1:39 पर खत्म होगी। एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बात की जाए तो शास्त्र कहते हैं सभी को बिना जल पिए रहना होता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। जो भी भक्त ऐसा करते हैं उन्हें साल की सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। शास्त्रों में यह कथा लिखी गई है कि पांचों पांडवों में सबसे बड़े भीम ने इसी एकादशी का व्रत रखा था लेकिन भूख और प्यास की वजह से वे मूर्छित हो गए थे और यही कारण है इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। अब पूजन विधि भी जान लेते हैं। ऐसे तो हमें रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए लेकिन जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं उन्हें इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन सभी को पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और नारायण की पूजा भी करनी चाहिए। इसी के साथ जो व्रत रखने वाले हैं उन्हें नारायण के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु को पीले फूल पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करने चाहिए। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि एकादशी वाले दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी को तोड़ना महापाप माना जाता है, इसलिए आप इसे एक दिन पहले अपने पास तोड़कर रख लें। इस दिन तुलसी को न तोड़ें और न ही जल दें और न ही तुलसी माता को स्पर्श किया जाता है।
इस दिन नारायण और लक्ष्मी की साथ में पूजा की जाती है, इसलिए सभी को लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का जाप ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपने व्रत का संकल्प लिया है तो सूरज ढलने तक जल त्याग देना चाहिए और इसी के साथ इस व्रत में अन्न ग्रहण और फलाहार भी ग्रहण नहीं किया जाता है। इसके बाद द्वादशी तिथि को स्नान करने के बाद नारायण का पूजन करें और उसके बाद जल और अन्न का ग्रहण करके पारण करें। एक बार महर्षि वेद व्यास जी ने पांडवों को निर्जला एकादशी का सारा महात्म्य बताया और उनसे एकादशी व्रत करने को कहा। महर्षि वेद व्यास जी ने बताया कि निर्जला एकादशी साल की सभी एकादशियों का फल प्रदान करती है और इस दिन जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा दान, हवन और पूजन करता है, उसे कभी खत्म न होने वाला पुण्य, वैभव और ऐश्वर्य का फल मिलता है और अगले जन्मों तक वह मनुष्य इस एकादशी का फल प्राप्त करता रहता है। इस दिन जल का विशेष महत्व होता है क्योंकि ज्येष्ठ मास में इस समय वातावरण में भयंकर गर्मी होती है और सूर्य अपनी पूरी ऊर्जा से धरती पर उसे लुटा देता है। इसलिए जो वास्तविक शरीर में शीतलता प्रदान करती है, ऐसी वस्तुओं का दान किया जाए तो यह सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप निर्जला एकादशी वाले दिन छाता, वस्त्र और जूते दान करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार आप मरने के बाद सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान करते हैं। इसी के साथ निर्जला एकादशी वाले दिन गर्मी से बचाने वाली वस्तुएं जैसे कपड़े आदि का दान करते हैं। उन्हें स्वर्ग लोक में जाकर सुसज्जित वस्त्र और आभूषण पहनने को मिलते हैं। इसी के साथ निर्जला एकादशी वाले दिन खीरा, ककड़ी, खरबूजा दान करने वाले व्यक्तियों की सभी मनोकामनाओं को स्वयं नारायण पूरा करते हैं। इसी के साथ जो लोग जल का दान देते हैं, गरीब लोगों को मीठा या ठंडा शरबत पिलाते हैं, तो ऐसे लोगों को महान पुण्य की प्राप्ति होती है और 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। निर्जला एकादशी के दिन गाय की सेवा करना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस दिन गाय को बिना नमक की रोटी पर गुड़ रखकर खिलाने से इंसान को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। उसे धन, दौलत और ऐश्वर्य मिलता है। इसी के साथ गरीबों को अन्न, वस्त्र दान करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो लोग इस दिन पशु पक्षियों को दाना पानी डालते हैं और गर्मी से उनकी रक्षा करते हैं, तो ऐसे लोगों का जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता और उन्हें अपार सफलता मिलती है। निर्जला एकादशी के दिन 11 रुपए की एक चीज का दान करने का भी विधान है। ऐसा करने से आपका परिवार धन दौलत से ढक जाएगा और आपको गड़ा हुआ खजाना भी मिल सकता है। तो वह 11 रुपए की चीज है एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा। जी हाँ, निर्जला एकादशी वाले दिन अगर आप एक छोटा मिट्टी का घड़ा लेकर उसमें पानी या मीठा शरबत दान देते हैं तो ऐसा करने से आपको धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर आप अपने किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं या फिर आप नई नौकरी शुरू करना चाहते हैं या नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या आपकी कोई मनोकामना हो, जैसे धन प्राप्ति की, मनोवांछित फल प्राप्ति की हो, वे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी चीज आप दान करें वह किसी को भी पता न चले और हमेशा वह निस्वार्थ भाव से दान करना चाहिए। इसी से आपको दान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये थे निर्जला एकादशी के उपाय जो आपको एक व्रत से ही कई जीवन का फल प्रदान कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।